जो आकांक्षा जागृत हुई थी, जो इच्छा जागृत हुई थी, वह इच्छा अभय कुमार के कारण से और देवता के कारण से वह दोहद पूरा हो जाता है। अर्थात दोहद जो था वह अपने आप में सम्मानित हो जाता है और धारिणी देवी की इच्छा पूर्ण होती है। शयनम स धारिणी देवी शयन गंधहित्यम विरुहा समानी श्रेणियणम हत्तिखंड वर्गयणम पृथ्वियो समनुगम्माणम मग्गा हय गयर पवर्गः कल्याय चाउरंगिणीय सेनाय सद्दिन संपरिबुड़ा मैया भड़ सड़गर मंद परिचिता सब विद्ये सब बुद्धि जाओ दुंदुबिनी घोषणाई रयणम जैनी राय दिए नैरे तेने वावस्थिता राय दिहुन नैरम मध्यम मध्यम गैणामेवं तये भयणम गैणामेवं उवागच्छाई उवागच्छिता विहुलाई मानुषगाई भेदे भेगाई तत्सनु बहुमानी बेहरई। प्रवर हस्ती स्थल पर आदि राजा सैनिक पीछे पीछे चलता हुआ जिसके मार्ग का अनुगमन कर रहा था वह धारिणी देवी चेतनक गण भक्ति पर आरूढ़ हो अश्व गज रथ और प्रवर पदार्थी योद्धाओं से कलित चतुरंगी सेना से संपरिवृत महान सूत्रों की विभिन्न टुकड़ियों से घिरी हुई संपूर्ण धृति संपूर्ण दीदी यावत बिंदुबी के निर्दोष के निनादित स्वरों के साथ जहाँ राजगुरु नगर था वहां आई। वहां आकर राजगुरु नगर के बीचों बीच से गुजरते हुई जहाँ अपना भवन था वहां आई। वहां आकर मनुष्य समृद्ध विपुल भोगार भोग का अनुभव करते हुई विहार करने लगी। और धारिणी देवी का जब दोहद परिपूर्ण हो जाता है तो वो वापिस अपने हाथी के ऊपर बैठकर और पुनः चतुरंगी जो सेना थी अश्व थे गज थे उससे गिरी हुई वह अपनी संपूर्ण दृष्टि के साथ ड्यूटी के साथ और देव दुंदुबी की तरह जो दुंदुबी का निकोप था वैसा करती हुई वह राजगिरी नगर के अंदर वापिस आती है और राजगिरी के नगर से मध्य में होती हुई वह अपने भवन में चली जाती है और फिर मनुष्य संबंधी लोगों को भोगती हुई वह अब विहरण कर रही है। शयनम से अभय कुमारे गैणा ने कोटर ताला गैणा ने वागच्छिता पूर्व संग इयम देवम सत्कारे सम्माने सत्कारता सम्मानता परिविसज्जेयी। कुमार अभय का कोटर ताला की वहां आया। वहां आकर पूर्व सांगतिक देव को सत्कृत और सम्मानित किया। सत्कृत सम्मानित का कुशल प्रति विसर्जित किया। अब अभय कुमार वह क्या करता है जब उसकी छोटी माँ धारिणी का दोहद परिपूर्ण हो जाता है समाप्त हो जाता है तब अभय कुमार पुनः आता है कोटरशाला में आता है। वहां के उसके पूर्व जन्म का पूर्व सांगतिक देव वहां था उसका उसने क्या किया सत्कार किया सम्मान किया और उसके बाद में उसे वहां से ससम्मान विदाई वह दे देता है। शयनम से देवे सगत्यम पंचवन्य नेहोवतोयम दीपम पौत्तिरी परिसहरई परिसहरिता दामेव दिंसी पौत्ये तामेव दिंसी परिचये। उस देव ने गर्दन से युक्त पचरंगे बादलों से सुशोभित दिव्य पावती श्री का प्रति संग्रहण किया। उसका प्रति संग्रहण कर वह जिस दिशा से आया था उसी दिशा में लौट गया। तो अब देवता भी क्या करता है जब अभय कुमार के द्वारा विदा मिल जाती है तो जो वे गरजने वाले बिजलियों से युक्त बादल वगैरह थे फुहारे वगैरह थे उन सबको वो क्या करता है उस विक्रिया को समेटता है और समेटने के बाद में वह जहां से आया था जिस दिशा से आया था वह वापिस उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। शयनम स धारिणी देवी कंसी अकाल दोलंसी गिरियांसी
सम्मान्य दोहला तस्त गप्पस अनुकंपन स्वाय जयम चित्तई जयम आस्वई जयम सुवई आहारम की गणम आहारे माणि नाय प्रियम नाय कडियम नाय कसायम नाय अंबियम नाय मुहूरम तम तस्त गप्पस धियम नियम पथयम देशे काले आहारम आहारे माणि नाय चिंतन नाय सोयम नाय मोहम नाय भयम नाय परिशासन वह वगई चिंता सोई मोय भय परितक्ता उरु वज्रमान तू है भोयन छाया गंध मल्लालंकारेयु तम दप्पम सुहम सुनेनम परिवहई। उस अकाल दोहद को पूरा होने से सम्मानित दोहद वाली दारिणी देवी अपने गर्भ की अनुकंपा के लिए संयम पूर्वक खड़ी रहती है, संयम पूर्वक बैठती है, संयम पूर्वक सोती है। वह आहार करती हुई भी अति तिक्त, अति कड़वा, अति कसेला, अति खट्टा और अति मीठा आहार नहीं करती है। वह वही आहार करती है जो देश और काल के अनुसार उस गर्भ के लिए हित, मित और तथ्यकर होता है। वह अति चिंता, अति शोक, अति मोह, अति भय और अति परित्रास नहीं करती है। वह चिंता, शोक, मोह, भय और परित्रास से मुक्त रहकर ऋतु के अनुकूल सुख कर भोजन, वस्त्र, गंध, फूल, माला और अलंकारों का उपयोग करती है। सुख पूर्वक गर्भ का परिवहन करने लगी। तो धारिणी देवी जिनका दोहद पूरा हो गया, दोहद पूरा होने के बाद वह गर्भ काल के समय में गर्भ के ऊपर अनुकंपा करती हुई वह अपने जीवन को उसने क्या कर दिया, संयमित कर दिया। उसका खाना भी संयमित, सोना भी संयमित और बैठना भी संयमित, इसलिए कि गर्भस्थ बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो और जो देश और काल अर्थात उस समय से जो मौसम की प्रकृति है और उसके अनुसार ही वह भोजन करती थी। और भोजन में भी अति खट्टा, अति तीखा ऐसा वह भोजन नहीं करती थी जो बच्चे के लिए पौष्टिक रह सके, बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहे और उसका शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल बना रहे, उसके अनुसार वह भोजन करती थी और ज्यादा चिंता नहीं करती थी, शोक नहीं करती थी और भयभीत भी नहीं होती थी। और साथ ही साथ में वह ऋतु के अनुकूल वस्त्रों को भी धारण करती थी। ऐसा नहीं कि गर्मी है और फिर और गर्म कपड़े पहन ले तो फिर परेशानी होगी, मानसिक परेशानी भी होगी, शारीरिक परेशानी भी होगी, तो वह ऐसा नहीं करती थी। जो जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव था उसी के अनुसार उसका आहार विहार चर्या उसकी चल रही थी। शयनम धारिणी देवी नम्भनम माता बड़ी बहु परिपूर्णाम उद्दत्थमाणम राय इंद्रियाणि विस्तानम अत्र रक्त काल समयंती सुकुमार पानिकायम जावम शब्दम सुंदम दागम कयायम। और धारिणी देवी ने पूरे 9 मास और 7.5 दिन बीतने पर अर्धरात्रि के समय सुकुमार हाथ पांव वाले यावत सर्वांग सुंदर बालक को जन्म। अब गर्भस्थ शिशु का गर्भ काल में वह संयम पूर्वक आचरण करती हुई जब उसके गर्भ काल पूरा हो जाता है 9 महीने और 7.5 दिन के बाद में उसके अर्धरात्रि के समय में उसने एक बालक को जन्म दिया और बालक अत्यंत ही सुकुमार था और अत्यंत ही सुंदर बालक था। तो अब वो बालक का जन्म हो गया है, आगे क्या होता है वो वर्णन बाद में सुनेंगे। जनक कुमार का वर्णन चल रहा है और जनक कुमार कहाँ है, कुएं के अंदर उदत्त से विनय
धन के लोभ में आके उसे कुएं के अंदर धक्का दे दिया। लोभ पाप का पाप जगत में दुर्गति का है दाता, सही सत्य बतलाता, सही सत्य बतलाता। सोना पाने मानवता का सोना को डाला है, नरक कूप में डाला खुद को बनकर मत वाला है। फूल रहा है मन में पापी, फूल रहा है मन में पापी, समझ भूल कब पाता, सही सत्य बतलाता। लोभ पाप का पाप जगत में दुर्गति का है दाता, सही सत्य बतलाता। तो सुदत्त उसने सोने के लोभ के अंदर सोने की ईंटों को प्राप्त करने के लिए जो एक मानवता का सोना था, एक अच्छा इंसान था, बड़ा इंसान था, स्वयं के लिए और लोगों के लिए दोनों ही दृष्टि से वो अच्छा था, उस व्यक्ति को उसने क्या कर दिया, कुएं के अंदर डाल दिया। और उसको ही कुएं में नहीं डाला बल्कि खुद को भी नरक रूपी कुएं के अंदर डालने की उसने प्रवृत्ति कर दी। फिर भी वह क्या है, मतवाला बना हुआ है। मुझे इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने ये अनर्थ कर लिया और इसके कारण मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। इस और उसका ध्यान नहीं जा रहा है और मन में वह फूल रहा है। और जब व्यक्ति अपनी क्रिया करता है और वो बुरी क्रिया करके भी अपने आप को क्या मानता है, प्रसन्न मना मानता है, खुश हो जाता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि ये मेरी बहुत बड़ी भूल है और वह भूल मेरे कर्म बंधन का कारण है। और इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति क्या है, हंसते हंसते कर्मों का बंधन कर लेता है, लेकिन जब भोगने का समय आता है तब फिर उसे रोना पड़ता है। अनेक लोग आते हैं कि महाराज हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता। अरे इस जन्म में किया या नहीं किया, पिछले जन्म में किया होगा। जो कर्म हम बांध रहे हैं वो तो हमें भोगने पड़ेंगे। इसलिए बार बार अनुपेक्षा करवाई जाती, बार बार एक ही बात बताई जाती है कि व्यक्ति को अपने कसायों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, अपने प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। मन, वचन और शरीर की ये प्रवृत्ति कर्म बंधन का कारण है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये कर्म बंधन का कारण है। 8 प्रकार के कर्म बताए गए। कितने कर्म है? 8 प्रकार। उसमें बंधन कारक कर्म कितने? बंधन कारक कर्म दो कर्मों के कारण से ही बंधन होता है। कर्मों का बंधन का कारण जो बनते हैं वो 2 कर्म तो 8 ही बन सकते हैं, लेकिन उसके जो कारण है वो 2 कर्म, एक नाम कर्म और दूसरा मोह कर्म। नाम कर्म शुभ प्रवृत्ति के बंधन का कारण बनता है, शुभ नाम कर्म, और अशुभ प्रवृत्ति का जो कारण है वो अशुभ नाम कर्म। और मोह कर्म के कारण से तो एकांतिक पाप कर्मों का ही बंधन होता है। तो बाकी के सारे कर्मों के बंधन की जो निमित्त बनते हैं वो कौन बनते हैं? मोह कर्म या नाम, कसाई और योग। बिना योग के क्या है, दूसरे कर्म के नहीं बनेंगे। जहां प्रवृत्ति होगी, मन की प्रवृत्ति हो, वचन की प्रवृत्ति हो, शरीर की प्रवृत्ति हो,
अब ज्ञानावन्य कर्म, कोई व्यक्ति होशियार है, विद्वान है, उसके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या की भावना आई, सामने वाले का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन जो ईर्ष्या की भावना है हमारे ज्ञानावन्य कर्म का खंडन कर देगा, या उसके ज्ञान में हम अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे, इच्छा करेंगे, प्रयास करेंगे, शरीर से भी करेंगे, वाणी से भी करेंगे, हमारे ज्ञानावन्य कर्म का खंडन हो जाएगा। कोई पढ़ रहा है और देखा कि फर्स्ट आ जाएगा, क्या करे, इसकी नोट की बुक गायब कर दे, इसकी किताब को ही फाड़ दे, ताकि ये पढ़ ही नहीं पाएगा। क्या होगा, उसके पास जितना ज्ञान है उससे वो निकल जाएगा, लेकिन हमारे ज्ञानावन्य कर्म का बंधन हो जाएगा। और जब ज्ञानावन्य कर्म का बंधन हुआ तो व्यक्ति जब वो कर्म उदय में आता है, चाहता है याद करना, याद करना, याद करना, फिर भी याद होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानावन्य कर्म आवृत है। तो फिर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी वह नहीं होता है। कोई तपस्या कर रहा है, इसमें हम रोक डालते हैं तो तपस्या में अंतर आ जाएगी। तो कोई भी क्रिया मन, वचन और शरीर से हम कर रहे हैं, उन क्रियाओं के द्वारा दूसरे दूसरे कर्म बन जाएंगे। तो मुख्य रूप से बंधन कारक जो कर्म है वो दो कर्म, नाम कर्म और मोह कर्म। तो यहाँ भी वो उदत्त से उसने क्या किया, अशुभ क्रिया की, और अशुभ क्रिया करके गणक को धक्का दे दिया। मन में भी अशुभ भाव आया, लोगों को भी वचन से बोलकर उस योजना के अंदर सम्मिलित किया। इस प्रकार मन, वचन और काया तीनों ही उसकी दूषित हो जाती है, और दूषित करके वह क्या है, गणक कुमार को धक्का दे रहा है और मन में फिर खुशी मना रहा है। व्यक्ति बुरा काम करता है और फिर खुश होता जाता है। तो जितना जितना खुश होता है, कहते हैं उतना उतना गाढ़ कर्मों का बंधन हो जाता है। कर्म बंधन एक तो सहज रूप से होते हैं, वे इतने गाढ़ में होते हैं, और वे हमारी शुभ क्रियाओं के द्वारा टूट भी जाती है। लेकिन जहाँ मानसिक आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पे गाढ़ कर्म का बंधन होता है, और गाढ़ कर्म को बन जाते हैं, कहते बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता है। तो यहाँ सुदत्त सेठ भी एक मनुष्य पंचेंद्रिय की हत्या करके मन में प्रसन्नचित्त हो रहा है। एक मुक्तक है, मन की खुशी के लिए मीठे पकवानों की जरूरत नहीं है। मन की खुशी के लिए मीठे पकवानों की जरूरत नहीं है, और मन की खुशी के लिए ऊंचे मकानों की जरूरत नहीं है। जिनका मन खुशियों के खजाने से भरा है, जिनका मन खुशियों के खजानों से भरा है, उसे किसी बाहरी साजो सामान की जरूरत नहीं है, उसे किसी बाहरी साजो सामान की जरूरत। अगर भीतर में ही हमारे आनंद का स्रोत टूट जाए तो फिर बाहर की अपेक्षा नहीं रहती है, न मकान की रहती है, न मिठाई की रहती है, और न धनमान की रहती है। तो भीतर का जब स्रोत खुल जाता है तो फिर बाहर किसी ढूंढने की भी अपेक्षा नहीं रहती। लेकिन जब तक भीतर का स्रोत नहीं खुलता है, व्यक्ति क्या करता है, बाहर से स्रोत खोल के खुश होने का प्रयास करता है, लेकिन वह खुशी क्या है, समस्या का कारण बन जाती है, कर्म बंधन का कारण बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है। तो अब जनक कुमार को जैसे ही धक्का दिया गया, तो धक्का देने के बाद क्या होता है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, पापी ने जो है पटका, पापी ने जो
जो पटेका गिर ऊप निकला ने अटका गिर ऊप निकला ने अटका कुदरत ने इसे बचाया कुदरत ने इसे बचाया कर्मों की कैसी माया कर्मों की कैसी माया दरवाजा उसका सम्मुख है दरवाजा उसका सम्मुख है उस जाता उसके उन्मुख है उस जाता उसके उन्मुख है लंबा पथ कदम बढ़ाया लंबा पथ कदम बढ़ाया कर्मों की कैसी माया कर्मों की कैसी माया फिर बार दूसरा आता उससे निकला तो पाता है फिर बार दूसरा आता उससे निकला तो पाता यही मंदिर मन हारा देवी मंदिर मन हारा कर्मों की कैसी माया कर्मों की कैसी माया चक्रेश्वर देवी का मंदिर चक्रेश्वर देवी का मंदिर जाता है मनद शीघ्र अंदर जाता है मनद शीघ्र अंदर गुणगान भक्ति से गाया गुणगान भक्ति से गाया कर्मों की कैसी माया कर्मों की कैसी माया तो सुदत्त उसने जनक कुमार को धक्का दे दिया और धक्का देते ही वो कुएं में गिरता है लेकिन कहाँ अटक गया नेकला के ऊपर अटक गया नेकला क्या होती है पता है किसी को नेकला क्या होती है कई बार कुएं के अंदर बीच बीच में कुछ पत्थर की शिलाएं निकली हुई रहती है अगर पहाड़ी भूमि होती है तो जब खोदते हैं तो कई पत्थर होते हैं तो वो पत्थरों को बीच बीच में छोड़ दिया तो एक पत्थर की शिला एक पत्थर की निकला निकली हुई थी और योगान लोग धनत कुमार उस नेकला के ऊपर गिरता और नेकला के ऊपर ही अटक जाता है वो पूरा नीचे कुएं में पानी में नहीं डूबा कहते हैं कि जब भाग्य प्रबल होता है आयुष्य प्रबल होता है तो मारने वाला मारने का प्रयास भी करता है तो मार नहीं सकता है व्यक्ति खुद भी मरने का प्रयास करता है लेकिन प्रबल आयुष्य जहाँ होता है या प्रबल पुण्याई जहाँ होती है वहां पे मौत चाहते हुए भी मौत आती नहीं है जैन परंपरा में आयुष्य का कारण कौन है आयुष्य कर्म जिसका जैसा बंधा हुआ है उस रूप में व्यक्ति को भोगना पड़ता है और ज्ञान दर्शन के अनुसार क्या व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है अकाल मृत्यु होती है क्या होती है जैन दर्शन के अनुसार जैन परंपरा के अनुसार मृत्यु अकाल भी हो सकती है और मृत्यु एक निश्चित समय के बाद भी हो सकती है जैन दर्शन में दो प्रकार के आयुष्य का वर्णन कानून सूत्र के अंदर अचानक और भी आगे में आता होगा स्वपक्षम आयुष्य और निरुपक्षम आयुष्य स्वपक्षम आयुष्य है स्वपक्षम का मतलब
शोकक्रम का मतलब क्या है? शोकक्रम, स उपक्रम, किसी उपक्रम के द्वारा जिस आयुष्य को घटाया या बढ़ाया, बढ़ा सकते हैं, आयुष्य को बढ़ा सकते हैं, आयुष्य को बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया जा सकता है। तो उपक्रम, किसी उपक्रम से, जैसे किसी को जहर दे दिया, छुरा मार दिया, बंदूक की गोली लगा दी, गाड़ी के नीचे आ गया, ऊपर से नीचे गिर गया, तो ये सारी उपक्रम है और उस उपक्रम से आयुष्य को कम भी किया जा सकता है। तो ये उपक्रम आयुष्य। दूसरा होता है निरुपक्रम आयुष्य। जो निरुपक्रम आयुष्य बंदा होता है, कितने भी उपक्रम कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी वह आयुष्य पूरा नहीं होता है, और उस आयुष्य को कहा गया है निपातित आयुष्य। जिस रूप में बंदा है उस रूप में भोगना पड़ेगा। और जब कदर सुनने होती है, अभी थोड़े दिन पहले ही मुनि मोक्ष कुमार जी, उन्होंने अखबार पढ़ा होगा, और अखबार में एक घटना आई थी, शायद विदेश की घटना थी, शायद संभवतया बालक का या कोई व्यक्ति का 13वीं मंजिल से गिर गया। कहां से? क्या होगा अगर यहाँ दूसरी मंजिल से ही यहाँ गिर जाए, तब भी हड्डी पसली भी एक हो सकती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये तो दूसरी मंजिल है, 13वीं मंजिल से अगर कोई गिर जाए, क्या बच पाना संभव है? नहीं। लेकिन कभी कभी दुनियाएं ऐसी होती है कि 13वीं मंजिल से गिरने के बावजूद भी छोटी मोटी चोट आते, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये घटना शायद कुछ दिन पहले आई कि 13वीं मंजिल से कोई गिर गया और लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाकी तो क्या होता है, आदमी को बीच में ही चक्कर आता है और बीच में ही हाथ पैर वगैरह हो जाता है, नीचे तक तो पहुंचने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब आयुष्य की प्रबलता होती है तो उपक्रम होने के बावजूद भी मृत्यु नहीं होती है। तो अपने यहाँ ऐसा माना गया, देवता, नारकी, योगी और तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव और चक्रवर्ती, ये कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। उनकी मृत्यु निश्चित ही होती है और उस समय ही उनकी मृत्यु होगी, और जिस रूप में होनी है उसी रूप में होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर जो भी प्रतिवासुदेव होता है उसकी मृत्यु वासुदेव के हाथों से ही होती है। तो जब उसकी मृत्यु का समय आता है, वासुदेव पहुंच जाते हैं, उनसे युद्ध होता है, और प्रतिवासुदेव की मृत्यु किस शस्त्र से होती है? प्रतिवासुदेव की जो मृत्यु है, हाँ, सुदर्शन चक्र के द्वारा प्रतिवासुदेव की मृत्यु होती है। और वह सुदर्शन चक्र किसका होता है? सुदर्शन चक्र वो किसका होता है? वह उस समय तक उनका खुद का ही होता, और प्रतिवासुदेव वासुदेव को मारने के लिए चक्र का प्रयोग करता है। और जब वो चक्र का प्रयोग करता है तो चक्र क्या होता है? देवाधिष्ट होता है, देवताओं के द्वारा अधिष्ठित होता है। तो चक्र अपने नियमों की पालना करता है। कभी भी सुदर्शन चक्र चक्रवर्ती के, वासुदेव के या प्रतिवासुदेव के पारिवारिक जन है, रिश्तेदार जो एकदम घनिष्ठ रिश्ते होते हैं, उनके ऊपर चक्र का प्रयोग कभी होता नहीं है। तो वासुदेव के ऊपर जब वो चक्र का प्रयोग करता है तो चक्र देखता है कि तो मेरे भावी स्वामी है,
मैं इनको कैसे मार सकता हूं? तो वह चक्र क्या करता है? वह वासुदेव को प्रदक्षिणा देता है, 3 प्रदक्षिणा देता है और सामने आके स्थित हो जाता है। जैसे ही वह स्थित होता है, वासुदेव अपनी अंगुली को ऊपर उठाते हैं और चक्र उस अंगुली के आगे अवस्थित हो जाता है और उसी चक्र को वापिस वासुदेव प्रयोग में लाते हैं और उस चक्र से प्रति वासुदेव की मृत्यु होती। तो उस चक्र को चलाया किसने का? प्रतिवासु। उस समय तक उसका मालिक वही था और उसने चलाया, लेकिन बाद में वासुदेव ने उसको धारण करके उसी चक्र का वापस प्रयोग करते हैं और प्रति वासुदेव को मार देते हैं। ये ज्ञान रामायण की, जैन महाभारत की घटना के आधार पर हम बताते हैं। वैसे ज्ञान रामायण के अंदर तो अपने यहाँ भी आता है कि लक्ष्मण ने इसको मारा था, रावण को मारा था, लेकिन जो वैदिक रामायण में आता है कि राम ने रावण को मारा था और किससे मारा था? धनुष और बाण से मारा था और बाण को कहाँ लगाया था? नाभि के अंदर लगाया था। लेकिन ज्ञान रामायण से अलग घटना बताती है कि राम ने नहीं मारा था, राम तो बलदेव थे और लक्ष्मण ने मारा था और लक्ष्मण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा ही उनको मारा था। और महाभारत में तो वैसे वासुदेव कृष्ण ने प्रति वासुदेव जरासंध को मारा था। प्रति वासुदेव कौन था? उसने जरासंध। और सुदर्शन, वहां तो सुदर्शन चक्र का ही उल्लेख आता है कि सुदर्शन चक्र से वासुदेव कृष्ण ने जरासंध का वध किया था। तो अब प्रति वासुदेव जो मर रहा है उसको मारा जा रहा है, लेकिन ये अकाल मृत्यु नहीं है। उनकी मृत्यु उस रूप में लिखी हुई है और उस समय लिखी हुई है और वासुदेव के हाथों से लिखी हुई है। तो ये वास्तव में अकाल मृत्यु नहीं है। अनेक बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और व्यक्ति मर जाता है, वो क्या है? वह अकाल मृत्यु है ही, ऐसा भी नहीं कर सकते। हो सकती है, हो सकता है उसकी मौत वैसे ही लिखी हुई हो सकता है उसकी मौत एक्सीडेंट के द्वारा ही लिखी हुई हो। और इसलिए कहता है कि मौत जो है व्यक्ति को जहां उसका मरना लिखा होता है वहां पहुंचा भी रहती है। व्यक्ति बचने का भी प्रयास करता है, लेकिन फिर भी जहां उसकी मौत होती है उसे वहां पे पहुंचना पड़ता है और कभी कदाचित नहीं पहुंच पाता है और कहीं अन्य जगह पे अकाल मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं वहीं पे उसकी आत्मा भटकना भी चालू कर देती है जहां उसकी मौत लिखी हुई थी। तो ऐसी आत्मा को फिर भटकना पड़ता है। जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वह व्यक्ति की आत्मा ऐसा है भटकती रहती है, घूमती रहती है और वेदना और दुख को प्राप्त होती है। और जो सहज मृत्यु होती है, आनंददायक मृत्यु होती है, उसके लिए कहा गया है कि वो तो सदगति नहीं जाना। और मृत्यु के समय अगर कष्ट है, वेदना है, दुख है, मान लेना चाहिए कि इसकी गति सदगति नहीं हुई है। क्योंकि जैन दर्शन का सिद्धांत है कि जैसी लेक्चर में व्यक्ति की मृत्यु होती है वैसी लेक्चर में आगे जन्म होगा। शुभ लेक्चर में मृत्यु होगी तो शुभ गति में और शुभ भावों में शुभ लेक्चर में ही वहां से उसका जन्म भी होने वाला है। तो अभी जनक कुमार का आयुष्य प्रबल था, हत्या तो दिया, मारने का प्रयास किया, लेकिन वो कुएं की नेत्रा के अंदर अटक गया है। अब देखते हैं आगे क्या घटनाक्रम जनक कुमार के साथ में बनता है। ओम अरुण और उपवास की बारी और आज का एक दिवस के त्याग आज के लिए चना पानी का त्याग और उपवास वगैरह के प्रत्याचार लाने खड़े पड़े उपवास बेला बेला देवगुरु धर्म की साक्षी पर सवेरे सूर्योदय तक तीनों आरती त्याग, रात को चारों आरती त्याग और सबसे बड़े के त्याग प्रकाशन के प्रत्याचार वाले
देवगुरु लड़की का किसी पर सवेरे सूर्य लड़का एक बार एक जगह एक घंटे से ज्यादा पानी के त्यागो, रात को चारों हाथ में त्यागो और कश्ती बन के त्यागो। आराध्य के चरणों में दूसरा नमन, परम पूज्य परम पावन आचार्य चरणों के चरणों में दूसरा नमन, उन्हें कुमार स्वामी के चरणों में दूसरा नमन, उपस्थित धर्म के लिए सग सग कर मंगलकारी महामंत्र नवकार, संकट मोचक दुखकारी महामंत्र नवकार, सग सग कर मंगलकारी महामंत्र नवकार, गत गत हट जाता जन जन के हो तुम दाता, हे कल कल के अधिकारी महामंत्र नवकार, कर्मों की तोरी पारा निर्मल है ज्ञान की धारा, शाश्वत सुख अधिकारी महामंत्र नवकार, जिन शासन अनुशासन गिनवाने से रक्षाता, लाखों की नैया तारी महामंत्र नवकार, आगम तत्वों की व्याख्या विश्वों में तुम अविजेता, हे उपाध्याय अधिकारी महामंत्र नवकार, परिजन को पल में छोड़ा ममता बंधन को तोड़ा, हे संत सदा सुखारी महामंत्र नवकार, पूर्वों का तार कराए इससे संसार कराए, कटती कर्मों की धारी महामंत्र नवकार, करने नाम है प्यारा सुख दुख में सदर सहारा, नित उपजप के नर नारी महामंत्र नवकार, तग पग कर मंगल पानी महामंत्र नवकार, संकट मोचक सुखकारी महामंत्र नवकार महामंत्र नवकार। कल अपने बात कर गई थी महारानी चंदन की, वो अपने पति के साथ जंगल आती और जंगल में रात को पति के छोड़ के चले जाते, राजा नंद को छोड़ के चले जाते, वो अब अकेली ढूंढती है, पति को मिलते नहीं है, चिल्लाती है, खींचती है, रोती है, लेकिन उसका सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। अब उसे निश्चय करना होता है कि मुझे कहाँ जाना है, एक तरफ ससुराल है, एक तरफ पियर। जब ससुराल से मैं जंगल आई हूँ तो वापस क्यों मैं ससुराल जाऊँ, उसके मन में विचार आता है, और पियर जाऊँ तो क्या बोलूंगी वहां जाके, क्या सम्मान रहेगा मेरा, कैसे जवाब दूंगी आदमी के दामाद के बाद में, क्या बोलूंगी। तो पियर भी नहीं जाना तो कुछ क्षण के लिए डर जाती है और चिंतन करती है, अपने आप में एक उल्लास भरती है और कहती है अब जो भी होगा
आगे देखा जाएगा। ये जंगल ही मेरे लिए सब कुछ। उसने अपने आप में इतना उल्लास भर लेती है, अबला होने की भी उसे चिंता नहीं थी और अपने गुस्सा से पूरा भरोसा था। सत्य पे सत्य का सहारा था, शील का कवच था, आत्मविश्वास का दीप था। ये सब लेके जंगल की ओर बढ़ने लगती। सीधा मार्ग ले ली, या तो दाएं जाए तो पीछे, बाएं जाए तो ससुराल, तो सीधा मार्ग लेती। सीधा मार्ग लेती है, जाते जाते चिंतन करती, क्या हुआ जो मेरे पतिदेव इतने रुष्ट हो गए, मेरे को छोड़कर चले गए। ऐसे साफ साफ किया था, किस कर्मों का उदय आया है। अब सोचते सोचते वो अपने ख्यालों में खो जाती है, चलते चलते ख्यालों में खो जाती है और सोचती है कि कर्मों का खेल निराला है। अच्छे अच्छे को भी नहीं छोड़ता। कहा मैं कुछ घंटों पहले राजमहल में थी, कितने तो दास जाकर मेरे आसपास घूम रही थी और हर चीज के लिए आसपास खाना पानी पूछने आ रही थी। और यहाँ पे आज कोई पूछने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, पानी पिलाने का दूर पानी दिखता भी नहीं मिला तो जंगल। कर्मों का खेल निराला है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। बुद्धिमान से बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, लेकिन कर्मों से नहीं बच सकता हो। ये सोचते सोचते आगे बढ़ती है और अपने विचारों में खोई हुई आगे बढ़ती है। ना तो वहां सड़क था, ना तो कोई रास्ता था, कांटे भरा हुआ जंगल, सब डंडियों पे चलना, उसे वही मार ट्रेन से चलना, लेकिन अपना आत्मविश्वास था उसके साथ और कोई नहीं था। उसके पास अपना आत्मविश्वास था, अपनी सील की रक्षा करने की ताकत थी, अपना शक्ति का साहस था। ये सब साहस लेके वो आगे बढ़ गए। कोई ना जाने सके कर्मों की गति न्यारी, कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी, कोई न जान सके कर्मों की गति न्यारी। अब अपने आप को सोचती है कि किस जन्म में कौन सा पाप किया था, कौन से कर्म उदय में आए हैं और मैं अब आगे जा रही हूँ। आगे का कुछ पता नहीं, लेकिन उसके दिल और दिमाग में पुरानी बातें याद आ रही है। वो अपने दुख से बाहर निकली नहीं, लेकिन उस पुरानी बातों को याद करते हुए आगे बढ़ रही है और इतने में उसे याद आ जाता है अपने पिता और माता। महाराजा भीम की पुत्री होती है, पुष्पवती की बेटी होती है। वो याद करती है कितना हर्ष उल्लास मनाया था जब मैं छोटी थी, कितना लाभ प्यार किया था मेरे को, कितना लाभ प्यार से पालन पोषण किया था और मेरी विवाह का चिंता करते करते स्वयंवर की रचना रची और महाराजा नल से मेरी विवाह करता है। और जब मेरा विवाह हुआ था, माता पिता कितने खुश थे और मैं भी कितनी खुश थी। अब ये वो कल्पना कर रही है, वो पुरानी बातों को याद कर रही है और जंगल में अपना दुख को लेके आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते बढ़ते उसकी वो पुरानी सब बातें याद आ रही है, क्या हुआ, कैसे हुआ और मैं कौन थी और कहाँ आ गई। और वापस चिंतन करती है कि मेरे पिताजी ने नल, महाराजा नल के पास ऐसा दामाद था कि इतने खुश थे
और कितनी खुशी खुशी मेरे को विदाई दी थी। जब मैं ससुराल गई, राजा ने मेरे पुत्र वधू के रूप में इतना खुशी खुशी मेरा स्वागत किया। पूरा राज्य उस दिन खुशियां मनाई, गीत गाए गए। वो सब उसे वो चीजें याद आ रही जंगल में, और याद करते करते उसे ये भी याद आ गया, जब हम दोनों अच्छे से रहने लग गए तो ससुर जी ने दीक्षा की बात रखी और अपने सन्यासी बन गए, दीक्षा ले ली। राजा नल को राजपाट के वो सन्यासी बने। तो राजा भी कितना निश्चिंत था कि मेरा बेटा होनहार है, राजपाट संभाल लेगा, और वो दीक्षित हो जाता है, सन्यासी बन जाता है। और रानी भी सोच रही है कि वो समय भी क्या था जब मैं रानी बन के वहां पे राज करती थी, और आज जंगल में मैं अकेली राज कर रही हूँ, कोई आसपास कोई नहीं, मेरी बात सुनने वाला भी कोई नहीं। अंदर अपनी पीड़ा से कभी बाहर ही नहीं निकल पा रही, लेकिन बस मुझे वो सब बातें याद आ गई। अब वापस थोड़ा सा मन को समझाती है और आगे बढ़ती है। अब वापस वो महलों में पहुंच जाती, यादों में राजा के साथ कितनी हंसी मजाक करना, उनके साथ समय समय पे घूमने जाना, बाहर जाना, और राजमहल में बैठ के खेलना, मस्ती करना, साथ में खाना खाना, वो सब बातें उसे याद आने लग जाती। फिर वापस याद करती है, ये मेरे ही कर्म है, मैं किसे दोष दूं, इसका किसी कोई दोषी नहीं। लेकिन ये घटना मेरे को भी याद आ गई है। एक बार दिल्ली में एक अपने तेरापंथी जान से अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, एक व्यक्ति उनके पास चला गया कि मेरे को कुछ रुपए की जरूरत है, आप सहायता कर सकते हो। तो डिफरेंस करने वाला भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था वो भी। वो आप सामने से रेफरेंस कर रहा था, उसको आप पैसे दे दो, आप पैसे कहीं नहीं जाएंगे, 5 साल 4 साल के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन उसने कहा देना तो मकान गिरवी रख दो और ले। उसने अपने मन में सोचा अगर देना और मकान होता तो मैं बैंक में रख देता, आपके पास क्यों आता। तो उसने वहां मना कर दिया। वहां से वो तो अपनी व्यवस्था कैसे की होगी वो तो केवल ही जाने, व्यवस्था हुई नहीं हुई, कैसे उसकी थी। और एक गए साल, ये 4 साल पहले की बात है, और ये एक साल गए साल की बात है, शायद जनवरी फरवरी हो सकती है, गए साल की बात है। मुनि जगदीश कुमार जी स्वामी के पास उनका फोन आया कि मेरे कम से कम 25-30 करोड़ रुपए डूब गए। जहाँ वो आदमी कुछ पैसे के लिए आया था उसे तो मना कर दिया था, और अब फोन में कह रहे मेरे 25-30 करोड़ रुपए डूब गए। एक व्यक्ति 200-250 करोड़ लेके फरार हो गया। जब मेरे मन में आगे कर्मों की फेर कैसी विराट, तो ज्यादा से ज्यादा क्या मांगना होगा, 15 लाख 10 लाख मांगना होगा। आप 15 लाख करोड़ों अरबों रुपए रखने की 15 लाख अपना 13% भाई था उसे नहीं दे सके, और ये 15 करोड़ 20 करोड़ रुपये हजम हो गए, वो चले गए तो वो हजम हो गए, लेकिन एक कोई बहुत तकलीफ में था उसे सहायता नहीं कर पा, लेकिन वो 15 करोड़ हजम। आज भी देखते हैं 500,000 रुपये कोई मांगता है उससे तो नहीं दिया जाता है, और लाखों रुपए नुकसान हो जाते हैं। कोई कस्टमर खाते चला जाता है, कोई जमीन से अड़क लेता है, कोई मकान अड़क लेता है, वो हजम हो जाता है। लेकिन 500,000 रुपये कोई मांग रहा है उसे हम नहीं दे पाते, क्यों, वह अपना अहंकार आ जाता है, तो हम उसे 500 रुपये नहीं दे पाते। ऐसे लिए दुनिया। अब अपन आगे चलते हैं। अब ये आगे बढ़ रही है विचारों में। मैंने राजा के साथ ऐसा जीवन किया, ऐसा था, और राजा एक दिन
मेरे पक्ष में आए। तो राजा का चेहरा मुरझाया हुआ था। तो रानी ने पूछ लिया, क्या बात है, आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों? तो रानी ने कहा, तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही होता है। तो रानी ने कहा, नहीं, कोई ना कोई तो बात, आज बहुत ज्यादा ही आप उदास लग रहे हो, कोई ना कोई बात है, मुझे तो बता दो क्या बात है। तो राजा, कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। राजा फिर रानी बार बार पूछती है कि क्या बात है, मुझे बता दो, क्या बात है, मुझे बता दो। ओ बताने से मना कर देते, खाना खा लो, खाना खाने के बाद वापस थोड़ी तो समय बीतता है। अब उसका भी मन बेचैन हो जाता है, जब के पतिदेव कोई टेंशन चल रही है, दिमाग में कुछ विचार चल रहा है, कोई ना कोई बड़ी बात होगी, छोटी मोटी बात होगी तो वो इतना परेशान नहीं होते, कोई ना कोई बड़ी बात होगी जब वो इतना परेशान हो रहे, तब मेरे को बाहर तक पहुंचना है, उनकी परेशानी को जानना है। अब वापस रानी धीरे धीरे प्रेम से पूछती है, राजन क्या बात है, मुझे तो बता दो, कम से कम मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, किसी और को बताओ मत बताओ, मेरे को बताओ। फिर भी वो मना, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पूछे जा रहा है। रानी पूछी जा रही है, लोग मना। फिर एकदम से रानी क्रोध में आ जाती है, आवेश में आके पूछती है, मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ क्या? मेरे को तो बता दो कम से कम क्या बात हुई है। तब जाके धीरे से बोलता है कि आज ये घटना बढ़ गई है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बताने जैसी घटना नहीं। तब रानी को भी थोड़ा सा आश्वासन होता है, चलो कि कुछ ना कुछ घटना घटी है, राजा मेरे को घटना बताने वाला। अब राजा अपनी घटना सुनाने जाता है। राजा कहता है, आज छोटा भाई आया था मेरे पास, उसने कहा, भैया चलो अपन वो जुआ खेलते, उसको इस्लाम में क्या बोलते थे कि जुआ खेलते। पहले तो उन्होंने ऐसे खेलना चालू कर दिया, फिर धीरे धीरे दाव लगाना चालू कर। तो राजा ने देखा थोड़ा थोड़ा हारते गया और बोला, ठीक है इस बार नहीं, इस बार जीत जाएंगे। ऐसे करते 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 नहर की हार। जब छोटा भाई पूरा जीत जाता है तो कहता है, भैया अब मैं जीत गया हूँ, आप नहर खाली करो और आप अपना रास्ता। तो रानी रानी को कहा, मैं तो जंगल जा रहा हूँ 12 वर्ष के लिए, तुम्हें कहाँ लेके जाओ, तुम यहीं रहो। तो रानी ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जहां भी आप जाओगे वहां मैं चलूंगा। राजा बहुत समझाता है, वहां कष्ट का मार्ग है, वहां इतने सारे कष्ट आएंगे और महाकष्ट के कष्ट आएंगे, तुम भी कोमल हो, तुम्हें इस जंगल का रास्ता काटना बहुत भारी पड़ेगा, और 12 वर्ष के लिए जंगल जाना है, कोई एक दो दिन के लिए नहीं जाना है कि वापस आ जाना। फिर भी वो नहीं मानती है, हट कर बैठती है, मैं तो चलूंगी, तो आपके साथ चलूंगी, मैं तो एक पल भी नहर में नहीं रहूँ, जहां आप वहां हो। ये सोच के रानी भी ज्यादा दुख करती है, तो राजा के साथ लेके चलता। अब कल चलेंगे कैसे साथ में जाते हैं, और आगे क्या घटना घटती है। और हम बात कर रहे थे हैदराबाद से आगे जाने की, और ट्रेनें तो बंद हुई,
फ्लाइट के सिवा कोई रास्ता नहीं था जाने का। कुछ समय हुआ, घर पे फोन किया तो मम्मी ने कहा आना हो तो आ जाना, कोई इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी देख लेना, फिर आना हो तो आ जाना, कोई जरूरी नहीं है। और हम तो बाहर कि बाबा पापा पूरा देखते हैं, हम तो बाहर हैं, उनके इतने की भी हालत नहीं। अब इतना सुनने के बाद मेरा भी मन थोड़ा सा हुआ कि एक बार जाके देख के आ जाए, मिल के आ जाए। फिर कृष्ण कुमार जी स्वामी के पास गया, मुनि जी से वंदना करके मैंने कहा कि मामा जी ने आपको बताई थी बात, मैं कब जाना चाहती हूँ, जैसा आप करना देख लो, जैसा आपको सुविधा हो। मैंने बोला गुरुदेव, तो गुरुदेव को मिला ये पर फिर भैया से बात की, भैया ने टिकट करवाया और फ्लाइट में गुरुदेव के मंगल पाठ से चला। और चले ही बोल भी गए लगभग 15 दिन से वापस आने का भाव है, 15 दिन तो लग ही रहेंगे। चला गया, जाने के बाद पापा की स्थिति देखी तो ठीक तो नहीं थी। फिर मम्मी ने बताया कोई एक्यूप्रेशर वाला है, वहां लेके जा रही है, दिन में 2 बार, और वहाँ एक्यूप्रेशर करा रहे हैं, शायद जिससे ठीक हो जाए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, 15 दिन तो लेके आया हूँ, तो मैं भी रुक जाऊँ। फिर मम्मी ने कहा क्या कोई काम नहीं है, मतलब नहीं है, उसके जाना हो तो 2 दिन 3 दिन लेके जा सकते। लेकिन मेरे मन में ऐसा है, 15 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ तो ऐसा करता हूँ उदयपुर चला जाता हूँ, उसका मिल के आ जाऊँ, देख के आ जाऊँ उनका घर परिवार कैसा, ऐसे पूरे के लिए ये सोच के मैंने घर पे बोल दिया मैं तो राजनगर जा रहा हूँ, संजय कुमार स्वामी का चतुर्मासी है, उनसे भी मिल लूंगा, उन्होंने तैयार किया था मेरे को, उनसे भी मिल लूंगा, समय मिलेगा तो उदयपुर भी जाके आ जाए। मम्मी ने ठीक है जा सकते हो, भैया को बोला टिकट करा दो, टिकट करा दिए, जोधपुर से जोधपुर आ गया, 5 से 10 तक के राजनगर पहुंच गया। 2 दिन राजनगर रहा, उसके बाद मैंने कहा उदयपुर जाना है। तो महाराज ने मेरे को कहा अभी तक मोह नहीं टूटा तुम्हारा, अभी तक मेरा उदयपुर जाना है, उनसे मिलने जाना है, शादी हो गई उनकी, अभी तक मोह नहीं टूटा तुम्हारा। मैंने कहा महाराज मोह की बात नहीं है, जो मैंने वादा किया उसको तो पूरा करना पड़ेगा, उनको तो संभालना पड़ेगा वापस एक बार, किसी है नहीं है, कैसा है क्या है, हाल चाल तो पूछने पड़ेंगे। 14-15 साल हमने भी साथ निकाले, वो बात होती रहेगी तो मेरा मन थोड़ी साधु कराम में लगेगा। फिर महाराज बात तो समझो। महाराज ने कहा तुम्हारी मर्जी जैसा है वैसा करो। फिर मैंने सोचा ठीक है, फ्लाइट वापस उदयपुर से टिकट करवा देता हूँ, जो मिलना भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। तो टिकट कुछ मिले नहीं थे, टिकट बहुत महंगे भी बता रहे थे, कोरोना काल चल रहा था तो टिकट भी बहुत महंगे बता रहे थे, और सूरत से हैदराबाद के टिकट बहुत सस्ते हैं। तो मैंने सूरत से हैदराबाद की टिकट करवा ली, तो बोला यहाँ से तो किसी में भी चला जाऊंगा, बस से तो थी नहीं, ट्रेनें थी नहीं। एक बॉम्बे से कार आई हुई थी, तो मुनीष जी ने बात की उनसे कि ये भी सूरत जाना चाहता है, तुम्हारी कार खाली जा रही है, इसको लेके चले जाओ सूरत में। तो महाराज ने रात शाम तक मेरे को नहीं बताया कि सुबह तुमको निकलना है। सुबह दिन उठने के बाद महाराज ने कहा 12 बजे आपको सूरत के लिए निकलना है, पैकिंग कर लो आप। मेरे तो उदयपुर जाना बाकी है, अभी तो मिलना बाकी है, सासू माँ से मिलना बाकी है, उनको तो मैंने फोन कर दिया मैं तो आ रहा हूँ, आके निकल रहा है। फिर मैंने जाओगे कैसे, गाड़ियां तो है नहीं, बसें है नहीं, ट्रेनें है नहीं, कार खाली जा रही है यहाँ से, और ना तो कुछ लगने वाला है, ना तो टैक्सी का भाड़ा लगेगा, ना कुछ लगेगा, आराम से पहुंच जाओगे सीधा। अब मिलना मिलना रहने दो, यहाँ फोन में बात कर लेना, यहाँ से एक बार अब कल सुनते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, इसी के साथ होगा।
संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री स्वामी भगवान महावीर को सर्वना वीतराग साधु महान महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाकवि पुष्पवना मुनि मोक्ष उपस्थित परम प्रभु परम प्रभु मेरे परम पिता प्रभु प्रभु परम पिता प्रभु परम पिता पाया तो परम प्रभु निकटा ज्ञान प्रभु जाने पाया कोई पाया कोई दीन दयाल दशा नामे कोई परम प्रभु निकटा समदम उपदम प्रभु परिवार प्रभु परिवार तुम्ही गणपत परम प्रभु तू प्रभु कल्प करुणीतो तू चिंता मणि जोय तू चिंता मणि जोय शरण कर काम करो मन वांछित होय परम प्रभु निकटा सुखदायक सौगत गुणगाता सुख संपत्ति दान सुख संपत्ति दान परम प्रभु शरणंकाधारी देवी श्रेणियंदन्ना भक्ति खंड वर्गयम पिठ ओ समूह गम्यमान मक्का भय गय रह पवर जो हो कलियाय चाउ रंगनीय सेनाएं सत्तिन संपरिदा भैया भर सड़गर मंद परिचिता सब गिद्धिये सब बुद्धिये जाओ कुंडुली निकोट नाइय वर्णन रायादिय नये निंदारक तिग सौत कच्चर सौमुह महापह महेश नागर गणन अभिनंदित्यमाने
अभिनंदित मान जैना में व्यवहारगिरी गए तेना में स्वागच्छिता व्यवहारगिरी तरग तर पार मूल्य आरामेय उद्यानेय काण्येय वनेय वन संदेशीय वृक्षेशीय गुच्छेशीय उन्नतीय लयाशीय वल्ली सुई चंद्राशीय दरिशीय सुंदीशीय जुएशीय कच्छेशीय नदीशीय संगनेशीय विवरणेशीय अच्छमानीय स्वेच्छमानीय मध्यमानीय कट्टानीय उपानी फलानीय कच्चामानीय भिन्नमानीय माणिकमानीय यह अध्यायमानीय परिगुंजमानीय परिभाषमानीय व्यवहार गुंजाय मुनि बहलम विनयमानी कपोतमता आहिंदई प्रवर हस्ती स्तन पर आरूढ़ राजा के पीछे पीछे चलता हुआ जिसके मार्ग का अनुगमन कर रहा था वह धारिणी देवी अश्व गज रथ और प्रवर पैदल योद्धाओं की कलित चतुरंगिनी सेना से संपरिवृत्त हो महान सुपुत्रों की विभिन्न पुतलियों की घिरी हुई संपूर्ण दृष्टि संपूर्ण ज्योति यावत कुंडली के निर्घोष से निनादित स्वरों के साथ राजकीय नगर के दोराहों तीराहों चौराहों चौकों चतुर्मुखों राजमार्गों और मार्गों में नागरिकों के द्वारा पुनः पुनः अभिनंदित होती हुई जहाँ व्यापार गिरी पर्वत था वहाँ आई वहाँ आकर व्यापार गिरी की मेखला और तलहटी में आरामों उद्यानों काननों वनों वन खंडों वृक्षों गुच्छों गुल्मों लताओं वल्लियों कंदराओं दरियों छोटे छोटे जल पोतों ग्रहों सजल प्रदेशों नदियों नदी संगमों और बीगरों में बैठती हुई उन्हें देखती हुई उसमें निमंत्रण करती हुई पत्र पुष्प फल और पुष्प लयों को ग्रहण करती हुई उनको स्पर्श के द्वारा सम्मानित करती हुई उन्हें सूंघती हुई खाती हुई और बांटती हुई व्यवहार गुरु की तलहटी में अपने दोहत को पूरा करती हुई चारों ओर घूमने लगी। तो धारिणी देवी जिनको सम्राट सैनिक ने सूचित किया था कि तुम्हारी जो मनोकामना जो इच्छा है जो दोहद है उसे पूरा करने की सारी व्यवस्था हो गई है। तो धारिणी देवी तैयार होती है श्रृंगार वगैरह करके वह गज के आरूढ़ होके अब वह क्या करती है प्रस्थान करती है। तो जिस शेषन घाटी के ऊपर वह अवस्थित थी उसके आगे पीछे अन्य गज अश्व रथ वगैरह भी थे और चतुरंगिनी सेना से वह घिरी हुई थी और पीछे पीछे सम्राट सैनिक उसका अनुगमन करते हुए वह भी हाथी के ऊपर चल रहा था। और इस प्रकार वह राजगिरी नगरी के जितने भी राजमार्ग वर्ग थे सामान्य मार्ग थे दूराए आ रहे थे रस्ते में तिराए भी आ रहे थे चौराहे उन सब से वह गुजर रही थी और जहां जहां से गुजर रही थी राजगिरी के नागरिक अपनी महारानी का पुनः पुनः अभिनंदन भी कर रहे थे और इस प्रकार वह सम्मानित होती हुई जो व्यवहार गिरी पर्वत था जहाँ के देवता ने श्री विक्रिया की थी वहां पे वो जाने के लिए तैयार होती है और व्यवहार गिरी के पास में पहुंचकर उसकी मेखला के ऊपर तलहटी में वो आराम करती है। कभी वो घूमती है उद्यानों में और वन खंडों में वह बार बार घूमती है और फिर वहां के लगे हुए पत्र पुष्प फल और उनका स्पर्श भी करती है खाती भी है और लोगों में वह फलों को बांटती भी है। इस प्रकार वह व्यापार गिरी पर्वत में अपने दोहद को क्या कर रही है प्रसन्नता के साथ में अपनी मनोकामना को वह पूरी करती जा रही है। तयनंसा धारिणी देवी सम्मानीय दोहला विनय दोहला संपूर्ण दोहला संपित दोहला गाया याद होता। इस प्रकार धारिणी देवी का दोहद सम्मानित हुआ विनित हुआ
संपूर्ण हुआ और संप्राप्त हुआ। तो धारिणी देवी के मन में